बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों की दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान करदा सच्चे वाक़यात में से एक वाक़ये की, और आज का वाक़या है एक अनोखा आदमी। तफसील से इस बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर खादिम हाजिर था। अहले किताब के कुछ लोग मसाहिफ या कुछ और किताबें लिए हुए मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाजिरी की इजाज़त ले आओ। चुनाचा मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इन लोगों का पैगाम पहुंचा दिया और उनका हुलिया भी बयान कर दिया। तो ये सब सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनका मुझसे क्या वास्ता? वो मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं जो मुझको मालूम नहीं। आखिर मैं भी इसका बंदा ही तो हूँ। सिर्फ वही बात जानता हूँ जिसका इल्म मेरा रब मुझे अता करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा मुझे वज़ू करवा दो। चुनाचा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू कराया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के मुसल्ले पर तशरीफ़ ले गए और 2 रकात नमाज अदा फरमाई। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर बशाशत के आसार नुमाया हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि इन लोगों को मेरे पास बुला लाओ और मेरे सहाबा में से जो इस वक्त मौजूद हों उनको भी बुला लाओ। चुनाचा मैं सबको खिदमत अक़दस में बुला लाया। जब अहले किताब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ तुम मुझसे पूछना चाहते हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सवाल के बगैर तुमको बता दूं, और अगर तुम चाहो तो खुद सवाल कर लो। इन लोगों ने अर्ज किया, आप खुद ही इब्तिदा फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मुझसे जुल्करनैन के बारे में सवाल करना चाहते हो, लिहाजा मैं तुमको बतलाता हूँ कि जो कुछ तुम्हारी किताबों में इनके बारे में लिखा है वो ये है कि जुल्करनैन एक रूमी लड़का था। अल्लाह ताला ने इसको सल्तनत अता फरमाई। फिर वो बिलादे मिस्र के साहिल पर पहुंचा और वहां एक शहर आबाद किया जिसका नाम अस्कंदरिया रखा। जब वो इस काम से फारिग हुआ तो इसके पास एक फरिश्ता आया और इसको किबले की तरफ रुख करके आसमान की तरफ लेकर उड़ गया। फिर इससे कहा कि नीचे की तरफ निगाह कर और बता कि तुझको क्या नजर आ रहा है। चुनाचा इसने जमीन की तरफ देखकर कहा कि मुझको मेरा शहर और साथ में दूसरे शहर नजर आ रहे हैं। फिर फरिश्ता इसको और ऊपर लेकर उड़ा और फिर वही सवाल दोहराया। जुल्करनैन ने कहा कि मुझको मेरा शहर और दीगर शहर मिले जुले नजर आ रहे हैं, मैं अपने शहर की शनाख्त नहीं कर सकता। फिर फरिश्ता इसको और ऊपर ले गया और कहा कि अब देख क्या नजर आ रहा है।
इसने जवाब दिया कि अब तो मुझको तन्हा अपना शहर नजर आ रहा है। फरिश्ते ने कहा कि ये सब और जो कुछ इसके चारों तरफ है वो समंदर है। अल्लाह ताला ने तुझको इसका सुल्तान मुकर्रर किया है। इसके बाद जुल्करनैन ने दुनिया का सफर इख्तियार किया और चलते चलते वो मगरिबुल शम्स यानी कि आफताब गरूब होने की जगह पर पहुंच गया और फिर वहां से चलकर मतलल शम्स यानी यूरोप की तरफ जा पहुंचा। वहां से चलकर सदैन यानी दो दीवारों पर पहुंचा जो दो पहाड़ थे और इतने नरम थे कि जो चीज इनसे मस करती वो इनसे चिपक जाती थी। इसके बाद इसने दीवार तामीर की और याजूज माजूज के पास पहुंचा और इनको दीगर मखलूक से जुदा किया। बाद अज़ां इसका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ कि जिनके चेहरे कुत्तों के मुशाबा थे और वो याजूज माजूज से कताल किया करते थे। चुनाचा इनको भी जुदा जुदा कर दिया। फिर एक कौम के पास पहुंचा जो एक दूसरे को खा जाते थे। वहां एक सराय अजीम भी देखा। आखिर में वो बहर महीत के एक मुल्क में गया। ये सुनकर वो अहले किताब बोले कि हम शहादत देते हैं कि जुल्करनैन के मुतल्लिक जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बिल्कुल वही हमारी किताबों में मज़कूर है। रिवायत है कि जब जुल्करनैन अस्कंदरिया की तामीर से फरागत पा चुके और इसको खूब मुस्तहकम बना दिया तो आपने वहां से कूच फरमाया। चलते चलते आपका गुजर एक ऐसी साले कौम पर हुआ जो राय हक पर गामजन थी और इनके जुमले अमूर हक पर मबनी थे और इनमें ये औसाफ हसना बदरजे कमाल मौजूद थे। रोजमर्रा के अमूर में अदल और हर चीज की मसावी तकसीम, इंसाफ के साथ फैसला करना, आपस में सुलह रहमी, हालो काल, एक इनकी कब्रें इनके दरवाजों के सामने, इनके दरवाजे गैर मुकफ्फल, ना इनका कोई अमीर व काजी, ना आप में इम्तियाजी सलूक, ना किसी किस्म का लड़ाई झगड़ा, ना गाली गलोच और ना कहकाबाजी, ना रंजो गम। आफात समाविया से महफूज उम्र दराज थी। ना इनमें कोई मस्कीन ना कोई फकीर था। जुल्करनैन को इनके ये हालात देखकर ताज्जुब हुआ और कहने लगे कि तुम लोग मुझको अपने हालात से मतल्ला करो, क्योंकि मैं तमाम दुनिया में घूमा हूँ और बेशुमार बहरी और बर्री असवार किए हैं, मगर तुम जैसी साहले और कोई कौम नजर नहीं आई। इनके नुमाइंदे ने कहा कि आप जो चाहें सवाल करें, मैं इनका जवाब देता जाऊंगा। तो जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम्हारी कब्रें तुम्हारे घरों के दरवाजे के सामने क्यों हैं? तो नुमाइंदे कौम ने जवाब दिया, ऐसा हमने उम्दन इसलिए किया है ताकि हम मौत को ना भूल जाएं, बल्कि इसकी याद हमारे दिलों में बाकी रहे। तो फिर जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम्हारे दरवाजों पर कफल क्यों नहीं है? तो नुमाइंदे ने जवाब दिया, हम में से कोई मुश्तबा नहीं बल्कि सब अमानतदार हैं। फिर जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम्हारे यहाँ उम्रा क्यों नहीं है? नुमाइंदे ने जवाब दिया, हमको उम्रा की हाजत नहीं है। जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम्हारे ऊपर हुक्काम क्यों नहीं है? नुमाइंदे ने जवाब दिया, क्योंकि हम आपस में झगड़ा नहीं करते, जो हुक्काम की जरूरत पेश आए। जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम में अगनिया यानी मालदार क्यों नहीं है? जवाब दिया, क्योंकि हमारे यहाँ माल की कसरत नहीं है। जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम्हारे यहाँ बादशाह क्यों नहीं है? तो जवाब में नुमाइंदे ने कहा, हमारे यहाँ सल्तनत की किसी को रग़बत ही नहीं। जुल्करनैन ने जब सवाल किया, तुम्हारे अंदर अशराफ क्यों नहीं है? नुमाइंदे ने जवाब दिया, क्योंकि हमारे अंदर तफाखुर का मादा ही नहीं है। जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम्हारे दरमियान बाहम इख्तलाफ क्यों नहीं? नुमाइंदे ने जवाब दिया, क्योंकि हम में सुलह का मादा बहुत ज्यादा है। जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम्हारे यहाँ आपस में सुलह का झगड़ा क्यों नहीं है? हमारे यहाँ हलम और बुर्दबारी कूट कूट कर भर दी गई है। जुल्करनैन ने सवाल किया, तुम सब की बात एक है और तरीका रास्त है। तो नुमाइंदे ने जवाब दिया,
یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ ذوالقرنین نے سوال کیا، اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے۔ تو نمائندے نے جواب دیا، ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے لوگ تھے، وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلح رحمی کرتے تو نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے کو پورا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے، اور جب تک وہ زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ سب باتیں سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر کسی جگہ قیام کرتا تو تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے معذور ہوں۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔